आज हम समझेंगे सीपीयू मास्टर कोर्स। सीपीयू मास्टर कोर्स एक्चुअली में होता क्या है। पहले एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन में आज का डेट में देखे होंगे, कोई बोलता है कि सीपीयू मास्टर का कोर्स जो है हम आपको वीडियो देंगे और वीडियो देख के आप सीखेंगे, और वो वीडियो का प्राइस 3000 है। कोई बोलता है कि ऑनलाइन में हम क्लास करवाएंगे आपको सीपीयू मास्टर कोर्स 7 दिन 10 दिन, उसका फीस जो है 10,000 12,000, कोई 15,000 रुपये का डिमांड करता है। तो एक्चुअली में एक चीज़ क्या होता है, बंदा कहाँ फंसते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो कि यूट्यूब देख के अपना मोबाइल शॉप खोला है, यूट्यूब से ही वो अपना काम चलाता है। तो वो क्या किया कि कॉम्बो चेंज, स्पीकर माइक चेंज, उसको छोड़ के कॉम्बो और स्पीकर माइक इसको छोड़ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीसी चेंज आ गया। लेकिन सीसी भी जब वो चेंज करता है ना, तब सीसी का कंडीशन अगर आपको बताएं तो सीसी का कंडीशन भी पूरा काला हो जाता है। या तो ऐसे देखिए, प्रिंट निकल के चले आता है। सीसी का जो कंडीशन है, ये देखिए सीसी है, ये फिर भी बहुत हाल में सही है। तो मैक्सिमम सीसी जो होता है वो पूरा काला हो गया रहता है, मतलब इतना बुरा कंडीशन में वो लोग निकाल के बैठाता है। तो दोबारा कोई बोर्ड कोई दुकान में अगर वही सीसी रिपेयरिंग होने के लिए जाएगा, तब पता चलता है कि वो बोर्ड में पूरा ट्रैक ही डैमेज हो गया है और नया सीसी बोर्ड डालना पड़ेगा, या तो जंपर करके चलाना पड़ेगा। इस टाइप का कंडीशन आ जाता है। तो हम एक चीज़ जो है यहाँ देखने को मिलता है, ये सब सीसी को जो चेंज करता है और कॉम्बो और माइक वगैरह, बस यही सब काम करके जो चल जा रहा है। वो लोग के पास जब पैसा आता है ना, तब वो सोचता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या होता है कि वो लोग सीपीयू मास्टर कोर्स, माइंड में एक चीज़ आता है कि सॉफ्टवेयर को अगर सीख जाएंगे तो बाकी सीपीयू मास्टर कोर्स अगर सीख जाते हैं, एक थर्मल कैमरा अगर ले लेते हैं, तो जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो बेहतरीन हो जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेसिंग का बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई का माइंड में यही चीज़ रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा डीपली जाके सोचिए कि जो सीपीयू को या सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सीपीयू को किस तरीक़ा से ग्लू कोटिंग किया जाएगा, किस तरीक़ा से सीपीयू को उठाया जाएगा और किस तरीक़ा से रिवॉल्व करके फिर सीपीयू को रीइंस्टॉल किया जाएगा, बस उसी का बारे में ही बताया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ डाउट भी आता है कि क्या हम सीपीयू को ही सीख जाने से पूरा बोर्ड का टोटल काम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर शॉर्टिंग हटाना है तो थर्मल कैमरा है, बाकी हम सीपीयू का बारे में पूरा काम अगर जान जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सीपीयू अगर आप उठा के बैठा सकते हैं तो भी आप काम नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, उस पर हम जाएंगे। सीपीयू मास्टर कोर्स में डिटेल्स समझना बहुत ज़रूरी है, और इस टाइप का समझना है, आपको फील आना चाहिए कि मैं कोई ऑफलाइन में बैठ के एक चैप्टर को सुना और उसका प्रैक्टिकल बैठ के अपना शॉप पे कर रहा हूँ, तब आप जो है सीपीयू मास्टर कोर्स कर पाएंगे। तो ये है एक बोर्ड। अब ये बोर्ड में सीपीयू को उठाना है तो पहला चीज़ क्या है, एक ट्यूज़र चाहिए हमको। जूम को मैं थोड़ा आउट कर देता हूँ। एक ट्यूज़र चाहिए, एक बैंड वाला भी ट्यूज़र ज़रूरत पड़ जाता है। अब सीपीयू को निकालने के लिए एक स्क्रैपर चाहिए इस टाइप का। अब सीपीयू का ग्लू कोटिंग के लिए, क्योंकि जब हम सीपीयू को निकालेंगे तो ग्लू कटिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए ग्लू कटिंग के लिए भी ये है। अब हो गया स्क्रैपर, हो गया 1 2 3 4। और ग्लू को क्लीन करने के लिए ये इस टाइप में एक आयरन चाहिए। और सीपीयू को निकालने के लिए स्क्रैपर तो हो गया, लेकिन हीट देने के लिए एक एसएमडी चाहिए। ये हो गया एसएमडी। तो
पहला चीज़ है, जब तक हम सीपीयू को निकालेंगे नहीं तब तक हम ग्लू क्लीन नहीं कर पाएंगे, मतलब बोर्ड में जो ग्लू लगा हुआ है उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आयरन को अगर साइड कर दें तो हमको सीपीयू को निकालने के लिए ए वाला ब्लेड वाला चाहिए एक, और ये चाहिए, और एसएमडी चाहिए, और उसका बाद ये सीपीयू को साइड करने के लिए एक ट्यूजर आप चाहे लंबा वाला ले सकते हैं या बेंड वाला ले सकते हैं। बस इतने चीज़ ज़रूरत पड़ता है। फ्लक्स कोई यूज़ करता है तो कोई यूज़ नहीं करता है सीपीयू निकालने का टाइम में, बस इतना ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम एसएमडी हमको चाहिए और एसएमडी हमको अगर चलाना ना आता होगा तो हम फिर कैसे सीपीयू को निकालें। एक चीज़ पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, अगर एसएमडी को हमको चलाना ही नहीं आता रहेगा तो हम सीपीयू कैसे निकालें। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि ये सीपीयू है, बाकी ब्लेड वगैरह साइड कर देते हैं, ये सीपीयू है। सीपीयू को हम इस तरीक़ा से पकड़ेंगे, या तो कहीं से स्क्रैपर डालेंगे तब सीपीयू को उठाएंगे। तो सीपीयू को जब हम बैठाएंगे, मेरा हाथ अगर ऐसे ऐसे हिलते रहेगा तो हम किस तरीक़ा से बैठाएंगे, तो उसका हिसाब से सीपीयू को अगर हम सीख जाएंगे एक खाली नहीं होगा। आपको छोटा आईसी हो चाहे छोटा कंपोनेंट्स हो, उसको भी उठा के बैठाना आना चाहिए और उसको भी रिवॉल्व जानना चाहिए। मतलब छोटा कंपोनेंट्स को रिवॉल्व ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटा आईसी को जो है रिवॉल्व ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे एक आईसी है, यहाँ पे उससे छोटा आईसी है। तो अगर यहाँ पे एक आईसी है तो कहीं ना कहीं आप अगर आईसी को अगर प्रॉपर नहीं रिवॉल्व करके नहीं बैठा सकते हैं तो सीपीयू तरफ जाना बहुत दूर का बात है। तो अभी जो है ग्लू कोटिंग ब्लेड और स्क्रैपर, ग्लू कोटिंग ब्लेड और स्क्रैपर, ये दोनों को अगर हम साइड कर दें तो फिर हमारा काम आ जाता है ये छोटा आईसी पे। और छोटा आईसी के लिए ज़रूरत पड़ता है इस टाइप में एक ट्यूजर, इसको चिमटी भी बोलते हैं। तो एक ट्यूजर ज़रूरत पड़ता है, और मैक्सिमम छोटा आईसी के पास में ग्लू नहीं रहता है। तो जैसे ये एक छोटा आईसी है तो हम एक ट्यूजर पकड़े, तो छोटा आईसी है तो ट्यूजर का साथ में हमको क्या चाहिए, आईसी तो ऐसे निकलेगा नहीं, ट्यूजर का साथ में हमको चाहिए एक एसएमडी और चाहिए फ्लक्स पेस्ट और चाहिए पेस्ट। तो पेस्ट जो है मार्केट में बहुत सारा कंपनी का अवेलेबल है, कोई मैकेनिक का यूज़ करता है तो कोई रिलायब का यूज़ करता है तो कोई बेस्ट सर्विस का यूज़ करता है, अपना अपना चॉइस रहता है। वैसा कोई 2UUL का यूज़ करता है, वैसा कोई ये नहीं है। हर चीज़ अच्छा है, हर चीज़ ब्रांडेड लेंगे तो हर चीज़ अच्छा है। देखिए ये जो वीडियो रहेगा मैं पार्ट पार्ट करके छोड़ूंगा, क्योंकि 0 से हीरो लेवल का कोर्स है ये, जिसको आप लोग करीबन 12,000 10,000 दे के ऑनलाइन से परचेज करते हैं। मैं आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, साथ में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। जो बंदा फ्रेशर है, पूरा फ्रेश है ये लाइन में, उसको बोर्ड में कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे कंपोनेंट्स उठाते हैं, कैसे आईसी उठाते हैं, रिवॉल्व कैसे होता है, सीपीयू को बैठाते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग व्हाट्सएप में जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो हम लोग व्हाट्सएप में स्टूडेंट को पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है हैंड स्किल में, तब वो बोलते हैं कि हम सीपीयू को उठा के बैठा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि सेट डेड हो जाता है, हैंगल लोगो रहेगा तो डेड, या तो कैमरा प्रॉब्लम रहेगा तो डेड, इस टाइप का होता है। तो लेकिन हम सीपीयू का काम कर देते हैं, तो उसको सीपीयू का काम नहीं बोलते हैं, उसको मोबाइल का कबाड़ी करना बोलते हैं। एक अच्छा मोबाइल को कबाड़ी में बदल देना बोलते हैं। तो इसलिए आपको सीपीयू मास्टर कोर्स में हर चीज़, एक कंपोनेंट को उठाने से लेके, ये देखिए कंपोनेंट का हम अगर ऐसे पकड़ते हैं बोर्ड भी उठ के आता है, तो कंपोनेंट्स को हम उठाए हैं, तो वो कंपोनेंट्स को उठाने से लेके एक सीपीयू को बैठाने तक का हर चीज़ मैं बताऊंगा। वो एक वीडियो अगर बनाने जाएंगे ना, करीबन 10-12 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा, और आप भी थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे। और आपका प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, आप मेरे को व्हाट्सअप में हाई लिख के अगर भेजेंगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, वो ग्रुप में आपको ऐड करूँगा। किसको ऐड करूँगा? जो बंदा फ्रेशर है, उसको टोटली जीरो है, उसको हीरो कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो का माध्यम से कंटिन्यू सीखेंगे। और पूरा यही रहेगा कि हम 1 महीना का अंदर में सीपीयू का काम जो है ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड को प्रॉपर करके दिखाएंगे।
ताकि हम अगर कोई इंस्टीट्यूट को जाते हैं ट्रेसिंग वगैरह जानने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट में हम CPU रिवॉल्व करके इसे दिखाएंगे तो हमको और आगे का नॉलेज दें। ये ना कि हमको पीछे का नॉलेज दें, बेसिक कोर्स का बारे में समझाए, हमको वो एडवांस का कोर्स के बारे में बताए, और एडवांस मतलब पूरा ही एडवांस होता है, इस टाइप का कोर्स वो हमको समझाए। तो उस टाइप के लेवल का काम के लिए आपको वीडियो पे धैर्य रखना पड़ेगा, बात को गहराई पे सुनना पड़ेगा, और मैं जो प्रोसेस बोलता हूँ उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो हम क्लियर हो गए कि जब तक हम छोटा आईसी को नहीं उठाना सकेंगे और छोटा आईसी को रिवॉल्व करके नहीं बैठाएंगे, तब तक हम बड़ा आईसी पे जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए छोटा आईसी को जाने से पहले हमको पहले कंपोनेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर एक कंपोनेंट्स उठाएंगे अगर वो उड़ गया तो छोटा आईसी भी तो उठाएंगे। तो ये जो छोटा आईसी है इसको भी हम उठाएंगे तो SMD का AR से जब हीट होगा, जब पेस्ट मेल्ट होगा तो लीड से खुलेगा, तब ये भी कहीं उड़ के चल जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि पहले कंपोनेंट्स उठाना सीखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स उठाने के लिए हमको चाहिए फ्लक्स पेस्ट, एक ट्यूजर और एक SMD जो है आप अच्छा कंपनी का ले, जैसे कि क्विक का ले सकते हैं आप। अभी आज का डेट में फॉरवर्ड का भी अच्छा आता है, RF4 का भी आता है, और सनशाइन का भी आता है। लेकिन आप जो भी ले ब्रांडेड ले। और एक बड़ा प्रॉब्लम, हम कोई इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर SMD देखते हैं, क्विक का 861 देखते हैं, 857 DW प्लस देखते हैं, 857 DW प्लस का पुराना वर्सन देखते हैं। तो हमारा माइंड में ये आता है कि हम अगर यही SMD में काम सीख रहे हैं तो हमको इसी को ही परचेज करना पड़ेगा, और मेरा पास में जो SMD है वो बेकार हो गया, वो बोर्ड को ख़राब करता है, अब उसको लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छा कंपनी का SMD लेते हैं और SMD चलाना अगर आपको आता है, ये जो SMD है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जो SMD है इसको चलाना अगर मेरे को आता रहेगा तो हमको कोई भी कंपनी का SMD मिल जाए हम सबको चला लेंगे, क्योंकि इसको हमको सीखने का बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा पास में और एक SMD है, ये देखिए, ये फॉरवर्ड कंपनी का है SMD है, इसको भी हमको सीखने का ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक SMD पे पूरा फोकस करेंगे तो सब SMD का बारे में समझ पाएंगे, कौन सा SMD कैसे काम करता है। तो जैसे मेरा पास में क्विक का 2008 है, मैं सिर्फ इसको IC लेवल का काम के लिए रखा हूँ, और बाकी जो जैक वगैरह छोटा कंपोनेंट छोटा IC के लिए मैं ये फॉरवर्ड का SMD रखा हूँ HA01। फॉरवर्ड का SMD जो है बहुत कम मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन आज का डेट में फॉरवर्ड का SMD बहुत धीरे धीरे सेलिंग बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हम अगर SMD का बारे में अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम खुद कन्फ्यूज़न रहेंगे कि हमको करना क्या है। तो इसलिए मैं वीडियो में पूरा डिटेल्स लेके आया हूँ। ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ CPU का ऐसे ग्लू कट होता है और इसको ऐसे उठाते हैं स्क्रैपर से, फिर क्लीन हो गया, फिर हम CPU को लगा दिए। ऐसा नहीं है। देखिए मेरा जो वीडियो है उसका डिमांड है इसलिए आज का डेट में कि मैं क्लियर बोली बोलता हूँ। मेरा वीडियो कोई भी ईयरफोन लगा के भी अगर सुनेगा और वीडियो को भी नहीं देखेगा, सिर्फ मेरा वॉइस को सुनेगा, तब भी वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाएगा। मैं उस लेवल का आपको बताऊँगा, इसलिए मैं स्क्रीन में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप हाई लिखिए और हाई का साथ में लिखिए कि मैं 0 to हीरो लेवल कोर्स या CPU मास्टर कोर्स आप लिखिए। मैं अपना व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना के मैं ऐड करूँगा, उसमें मैं जो काम बताऊंगा और मैं जो होमवर्क दूंगा आप उसको करके उसमें छोटा क्लिप्स भेजिए। उसमें आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और आपको टॉप लेवल पे पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है। उसका बाद आप कैसे थ्योरी सीखेंगे, कहाँ जाने से आपका क्लियर होगा। ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं उसको एक मोबाइल का बारे में डिटेल्स जानने के लिए ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि एक पावर IC कैसे वर्क करता है, चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, उसका भी मैं सल्यूशन बताऊंगा। आप अगर ऑफलाइन में जाके कहीं अगर बैठ के सैंडविच बोर्ड का काम सीखना चाहते हैं, डुअल डेकर का काम सीखना चाहते हैं, और ऑफलाइन में जाके आप ट्रेसिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। और ये जो रहेगा सिर्फ
जो फ्रेशर है, टोटली काम उनको मालूम नहीं है, वो फ्रेशर है, मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे हम लोग का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलता है ना, कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ लड़का ऐसे है ऑनलाइन में आ जाते हैं कि ऑनलाइन से ही हमको आईसी निकालना पता चल जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपको थ्योरी सिखाया जाता है, कंपोनेंट्स, बेसिक, एडवांस, एक आईसी वर्क कैसा करता है, आईसी का फंक्शन, आईसी का पेड वैल्यू कैसे लेते हैं, आईसी का डिटेल्स, मोबाइल ट्रेसिंग, डेड मोबाइल, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ये सब के बारे में बताया जाता है। लेकिन हार्डवेयर आपको खुद करना पड़ेगा। एक आदमी हार्डवेयर के लिए आपको 40% बोलेगा, आपको 60% बोर्ड में मेहनत करना है। तो पहले चीज़ है कि आपको अपना एसएमडी को समझना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पास में अभी फॉरवर्ड का HA01 है, आपका पास में कुछ भी हो, मेरा पास में HA01 है, मैं उसको एक बार लाइन दे देता हूँ तो फिर मैं आपको बता सकूँगा। तो मान लीजिए एक कंपोनेंट्स है, थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाने में अच्छा होगा। ये एक कंपोनेंट्स है, पहले हम बड़ा कंपोनेंट्स को टारगेट करेंगे। ये एक कंपोनेंट्स है, बड़ा है, ये लाइन पे 3 कंपोनेंट्स है। ये आप लोग के लिए भी टैक्स है, इसको आप इस तरीक़ा से कीजिए, तब आप लोग का जो काम है ना वो भी और साफ़ सुथरा होगा। आपका पास जो बोर्ड आएगा वो कभी फूलेगा नहीं, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि नहीं हम यूट्यूब में ही सीखे थे, लेकिन फ्री में सीखे थे, लेकिन काम का चीज़ सीखे थे। तो पहले अभी जैसे मैं क्या किया ना, अपना एसएमडी में मैं 360 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये रहा एसएमडी और मैं 3 नंबर को प्रेस किया, 3 नंबर प्रेस किया तो यहाँ पे 360, और एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए 360 और 30 यार लिखा हुआ है। लेकिन आपका पास में जो एसएमडी है, हो सके उसमें 300 का 50 360 का हीटिंग है, लेकिन तो हम रुके थे एसएमडी का ऊपर में। तो अगर मैं जैसे आपको दिखाया, मेरा एसएमडी में 360 का टेम्परेचर है और 30 AR है, तो हम इस कंपोनेंट्स को उठाएंगे। तो मैं दिखाया जैसे कि फॉरवर्ड का एसएमडी, तो पहले एसएमडी के बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट्स हम उठा सकते हैं। विदाउट एसएमडी के बारे में जान के हम अगर कंपोनेंट्स उठाना चालू करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे कि हमारा जो एसएमडी है वो कंपोनेंट्स को रखेगा या बाहर फेंकेगा। देखिए इसमें जो है, इसमें आपको लिखा हुआ है AR, और इसका जो AR है मिनिमम 5 है, 0 नहीं है, मिनिमम 5 है। लेकिन जिसका 0 में जो AR निकलेगा, मतलब इसका 5 में वही AR निकलेगा, सिस्टम है यही। और इसका AR कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है, ये आपको जानना है। जैसे ये इस एसएमडी का बारे में बोल रहा हूँ मैं, आपका एसएमडी का बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना एसएमडी में इस तरीक़ा से आप चेक करेंगे कि आपका AR जो है 0 से स्टार्ट है या 5 कहाँ से स्टार्ट है। जैसे इसमें 5 से स्टार्ट है। अब आते हैं और एक दूसरा एसएमडी पे। ये एसएमडी पे देखिए, इस पे है, ये रहा AR, और AR को मैं घुमाता हूँ तो इसका थोड़ा लाइट कम करेंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, ये देखिए, इसका AR जो है 20 से स्टार्ट है, इसका AR जो है 20 से स्टार्ट है, ये देखिए 20 से स्टार्ट है। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये है 100। अब ये 20 से स्टार्ट होता है और 100 जाता है। और यहाँ पे और एक एसएमडी है फॉरवर्ड का, जो कि आपका 5 AR से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है। तो ये 20 से हो गया, ये 5 से हो गया। तो उस हिसाब से आपका पास में भी कोई एसएमडी होगा जो कि 0 से 20 जाता होगा। वैसा भी हो सकता है कि आपका पास में भी कोई एसएमडी है जो कि 0 से 20 तक जाता है। तो हर कोई का एसएमडी अलग है। हमको कभी ये नहीं सोचना है कि उसका पास ये एसएमडी है तो वो अच्छा होता होगा, मेरा पास में ये है तो वो ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका एसएमडी अच्छा है। बाकी है अपना हैंड स्किल,
अपना हैंड स्किल को अगर हम सुधारेंगे ना तो सबको सुधार सकते हैं। तो हम हैंड स्किल को सुधारने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एसएमडी को समझे। जैसे अभी मेरा एसएमडी में ये कंपोनेंट्स को उठाने के लिए 360 350 का टेम्परेचर चाहिए। उसी तरह आपका एसएमडी में कितना का चाहिए आप कैसे पता करेंगे ना, पहले ही डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एसएमडी में 360 से मिनिमम स्टार्ट कीजिए, सॉरी मैक्सिमम 360 रखिए। और एआर जो है आप अपना एसएमडी में, जैसे किसी का क्या होता है 1 से एआर स्टार्ट होता है और 20 तक, किसी का 5 से, जैसे यहाँ हमें दिखाया 2 एसएमडी, एक में 5 से है 100 और एक में है 20 से है 100। तो हम क्या करेंगे, आप अपना एसएमडी में जैसे जो भी एआर है पहले थोड़ा सा एआर बढ़ाइए। मैं जैसे मेरा एसएमडी में अगर 25 रखता हूँ, 360 टेम्परेचर है और जो एआर है उसको मैं पहले 20 कर देता हूँ। एक बार आप लोग को समझाने के लिए मैं फिर पहले एआर को 20 कर देता हूँ और 360 का टेम्परेचर रखा हूँ। अब देखिए मैं ये कंपोनेंट्स को पहले हीटिंग करूँगा। ये देखिए, आप पहले जो काम करना है एसएमडी को समझने के लिए पहले स्क्रैप बोर्ड से करना है। आप देखिए जो ग्लू फ्लक्स जो मैं डाला हूँ ना, वो भी मेल्ट होने के लिए थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि मेरा हीटिंग सही है। जो एयर जो नीचे आना चाहिए ना, एयर का साथ जो गर्मी आना चाहिए, जो टेम्परेचर आना चाहिए, वो टेम्परेचर फ्लो होके नहीं आ पा रहा है। तो मेरा देखिए कंपोनेंट्स जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 टेम्परेचर ही रखे हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड तो नहीं फूल रहा है ना, बोर्ड जो है ओवर हीट होके बैलून जैसा नहीं फूल रहा है। तो मैं 360 ही रखा हूँ, लेकिन जो एयर को है एक बार बढ़ाऊँगा। जैसे मैं 20 रखा था, तो अभी मैं क्या किया ना, इसको 25 किया। अब इसको मैं 25 किया, टेम्परेचर है 360 और एयर जो है मैं 25 किया। अब 25 में क्या रिजल्ट आता है पहले उसको देखते हैं। देखिए बैलून का जैसा पहले था, अब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, बाद में आपको देखने में भी आसानी हो। और एक बार कैमरा को सेट कर देता हूँ, फिर आपको वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो आपका जो डाउट रहेगा वो डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट हमेशा क्लियर होना ज़रूरी है। तो अभी जो है हम क्या किए हैं ना, टेम्परेचर जो है वही 360 में है, लेकिन एयर को जो है 25 किए हैं। अब एक बार यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, 25 एयर किए हैं, तो अभी बोर्ड पे जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एयर का साथ में टेम्परेचर भी आएगा। तो हम पहले एक कंपोनेंट्स को बाहर निकालेंगे। देखिए प्रैक्टिस कैसे किया जाता है आप यहाँ से सीखेंगे। देखिए अभी तक भी कंपोनेंट्स मेल्ट नहीं हुआ है और यहाँ बगल में आईसी है, यहाँ भी एक आईसी है। मैं अगर उतना देरी तक अगर हीट देते रहूँगा तो बोर्ड जो है डैमेज होने का भी चांस रहता है और आपका बोर्ड फूल भी सकता है बोलने से गया, या तो आईसी का कोई बॉल में अंदर से डिस्कनेक्ट होके और कोई बॉल में टच हो सकता है। इसलिए मेरा जो टेम्परेचर है 360 है, लेकिन एयर को हम और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कितना ना, पहले 25 था, अभी क्या करेंगे ना 30 करेंगे। और फ्लक्स जो मेरा यहाँ पे हीट में ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे और थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि एक ही दफ़े हम लग जाएंगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं है। धीरे धीरे बढ़ाना है, वो एसएमडी को समझना है। 360 टेम्परेचर है, एआर जो है 30। अभी हम क्या किए, या तो आप ऐसे सीधा हीट कर सकते हैं और या तो आप बैंड नोजल यूज़ करेंगे तो कंपोनेंट्स पे ही हीट जो है वो आएगा। और एक जगह में डायरेक्ट नहीं देना है। और कंपोनेंट्स उठाने के लिए हमेशा पतला, ये देखिए अभी ये निकल गया, लेकिन जो कंपोनेंट्स है ना वो पकड़ते पकड़ते ही स्लिप हो गया, क्योंकि फ्लक्स लगा हुआ है ना,
इसलिए पकड़ते पकड़ते स्लिप होके ये देखिए इधर आ गया है। यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मेरा एआर तो सही हो गया, टेम्परेचर भी सही है, बोर्ड फूल नहीं रहा है और कंपोनेंट्स भी जल्दी मेल्ट हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट से जो है भाग रहा है। तो क्या मैं और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन, सॉरी एआर को डाउन करूं? आप उस समय क्या करेंगे, 25 से 30 को बढ़ाए थे, तो उसको क्या करेंगे 25 से 30 मतलब बीच में 28। अब एआर को क्या करना है 28 पे रखना है, और अब कंपोनेंट्स को बैठाना है, हम पहले बैठाएंगे वही 28 पे रखेंगे और एक बार उसको हीट देंगे। अभी पहले इसको हीट देते हैं थोड़ा। अभी देखिए 28 एआर है और कंपोनेंट्स को मैं ऐसे ही रखा हूँ, लेकिन वो उड़ के भी कहीं नहीं जा रहा है और कंपोनेंट्स बैठ भी गया। तो ये वाला बात में क्या चीज़ आप लोग का समझ में आया, आप थोड़ा सा खुद गौर कीजिए कि हम पहले स्टार्ट किए थे 360 में और टेम्परेचर था, एआर जो था 20 और कंपोनेंट्स हीट भी नहीं हुआ, जो फ्लक्स में लगाया था उसमें भी बुलबुले था और काम जो मेरा नहीं बना। उसका बाद में क्या किया, एआर को लिया 25, टेम्परेचर वही 360। उसमें क्या फ़र्क आया कि मेरा फ्लक्स तो मेल्ट हुआ लेकिन ज़्यादा टाइम ले रहा है हीटिंग के लिए। तो मैं क्या किया, मतलब फिर से एआर को और 5 बढ़ाया, मतलब 30 किया। 30 में जो कंपोनेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है ये तुरंत मेल्ट हो गया, तुरंत मेल्ट हो गया। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स है थोड़ा सा एयर लगा कि नहीं, ये निकालते निकालते अगर आपका ट्यूजर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उड़ के चल गया। लेकिन मैं जब 28 कर दिया, 25 और 30 का बीच में 28 एआर किया, इसको हल्का फ्लक्स दे के हीट करके अगर कंपोनेंट्स को रख दिया तो कंपोनेंट्स उड़ के कहीं नहीं जा रहा है और मेल्ट भी होके बैठ भी जा रहा है। तो मेरा एआर कहाँ पे सेट हुआ 28 में, और मेरा जो टेम्परेचर है 360 में रखा था, 360 में मेरा क्या हुआ, एसएमडी 360 का टेम्परेचर में एसएमडी जो है मेरा कोई फूला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, कहीं डैमेज नहीं हुआ। आईसी का पास में काम कर रहा हूँ, ना बोर्ड फूल रहा है ना कुछ हो रहा है। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए कि एसएमडी जो है कोई चीज़ का ख़राबी नहीं कर रहा है, कंपोनेंट्स को निकाल रहा है और बैठा रहा है। तो मान लीजिए कि इसका जगह में मैं अगर 360 का जगह में अगर 350 करूँगा तो क्या होगा, तो कंपोनेंट्स जो है और लेट होगा निकालने के लिए। तो आपको उसी तरह सेट करना है, आपका पास में जो भी एसएमडी है तो पहले 340 से लेना है। कोई स्क्रैप बोर्ड ले लो, आपका पास में बहुत सारा स्क्रैप बोर्ड जिसे बहुत सारा पड़ा रहेगा, या तो आपको अगर स्क्रैप बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको स्क्रैप बोर्ड का डीलर का नंबर दूंगा, आप उनसे मंगा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह गदा गदा स्क्रैप बोर्ड मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया, 60 रुपया, 70, 80 इस टाइप का रेट में मिलते रहता है। आप ये सब ला के अपना हैंड स्किल भी प्रैक्टिस करते और इसी से ही कंपोनेंट्स उठा के कस्टमर का मोबाइल भी बनाएंगे, तो आपका 2 in 1 बेनिफिट होगा, पैसा को पैसा भी आएगा और हैंड स्किल जो है बढ़िया हो पाएगा। तो आपका काम पहला फर्स्ट काम है कि आप ना एसएमडी को समझिए, आप एसएमडी को समझिए। जैसे कि ये छोटा नोज़ल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटा नोज़ल है, ये छोटा नोज़ल में मैं छोटा कंपोनेंट्स उठाऊँगा। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका पास में छोटा नोज़ल है और छोटा नोज़ल में आप एक छोटा चीज़ उठा रहे हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर और जो एयर लग रहा है, क्या एक बड़ा नोज़ल आप जब यूज़ करेंगे, इससे बड़ा ये जो बड़ा नोज़ल है वो छोटा था, ये बड़ा है, दोनों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो बड़ा में क्या होगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा, लेकिन जो एयर फ्लो है ना, ये बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा से निकलेगा, लेकिन एयर फ्लो घट जाएगा। जैसे पानी का प्रेशर होता है, आप एक पतला पाइप में अगर पानी का प्रेशर देते हैं, जितना दूर जाएगा उसी जगह पे वही सेम प्रेशर पे एक मोटा पाइप लगा देंगे तो पानी का प्रेशर जो है वो
थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि मोटा लेयर पे पानी फेंक रहा है। तो इस पतला में क्या होगा, ज़्यादा एयर फेंक रहा है और मोटा में कम एयर फेंक रहा है। तो उस समय क्या होगा, आपको थोड़ा सा टेम्परेचर वही, लेकिन एयर को जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ माइंड में लेके चलना है। तो धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आएगा, टेम्परेचर लो हाई कैसे करना है, क्या करना है, उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी क्लियर हो गया कि मेरा पास में जो SMD है उसमें मैं 360 और टेम्परेचर 360 टेम्परेचर और एआर जो है 28 रख के मैं कंपोनेंट्स को उठा सकता हूँ। कंपोनेंट जो है कहीं भी नहीं भागेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना SMD में उसी तरह कंपोनेंट्स को उठाने के लिए पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई IC अगर गुम हो जाएगा, छोटा IC, तो फिर आप ढूंढेंगे कहाँ से। तो इसलिए पहले कंपोनेंट से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहले बड़ा कंपोनेंट्स उठाएंगे, फिर छोटा कंपोनेंट्स पे जाएंगे। तो कंपोनेंट्स उठाना कैसा प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे अभी मेरा पास में SMD जो है, तो मेरा काम है पहला कि एक जगह में मैं थोड़ा सा फ्लक्स लगा दूं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिया और यहाँ कंपोनेंट्स पे लगा दिया। वही रिपेयरिंग वाला आप जो बोर्ड लेंगे, स्क्रैप बोर्ड, उसी पे ही सब कुछ काम करना है। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे तीनों बड़ा कैप लगा हुआ है, तो आप भी उसी तरह कोई बड़ा चीज़ ढूंढेंगे, कैपेसिटर सबसे बढ़िया। और जब भी आप SMD को, हैंडल को SMD से हटाएं ना, तब तुरंत कभी भी बोर्ड पे नहीं लेना चाहिए। तुरंत अगर बोर्ड पे लेंगे तो SMD जो है प्रॉपर हीट नहीं हुआ रहेगा, इसलिए थोड़ा देर के बाद लेना चाहिए। जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद किसी में रेड सिंबल दिया रहता है, ये देखिए ये कंपोनेंट हीट हो गया, हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। फिर आएंगे यहाँ, उसका बगल वाला कंपोनेंट्स को हटाएंगे। देखिए कंपोनेंट्स हटाने के लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसको रखें यहाँ, फिर अब उसका बगल वाला हटाएंगे। आपको इस कंडीशन से पता चलता रहेगा कि बोर्ड में इतना देरी से SMD चल रहा है लेकिन बोर्ड नहीं फूल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और एआर जो है सही है। आप तीनों कंपोनेंट्स हम हटा लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चौथा कंपोनेंट्स है, उसको हटाएंगे। इसको हटा के क्या करना है वो जानना ज़रूरी है। ये स्क्रैप बोर्ड है, इसलिए कंपोनेंट इधर उधर लगने से चलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स दे देना है। एक कंपोनेंट्स लेना है, ये कंपोनेंट यहाँ से हटाए थे ना, अब इसको आप यहाँ भी बैठा सकते हैं या तो यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। एक को बैठा है, फिर दूसरा लाइए, दूसरा बैठ गया, फिर तीसरा लाइए। देखिए बोर्ड में कितना देरी तक SMD हम चला रहे हैं, लेकिन कोई कंपोनेंट्स उड़ भी नहीं रहा है और बोर्ड फुल भी नहीं रहा है। इसी को बोला जाता है प्रॉपर हैंड स्किल। और जो आप CPU जो बोलते हैं मास्टर कोर्स, CPU मास्टर कोर्स जो है, अगर आप कंपोनेंट्स उठाना बैठाना, छोटा IC, ये सब काम अगर आप नहीं कर पाते रहेंगे, तब आप CPU मास्टर कोर्स कर ही नहीं पाएंगे। तब हमको अभी क्या करना है, यहाँ एक जगह हम खाली रखें। अभी हम क्या करेंगे ना, इधर से देखिए एक कंपोनेंट्स है बड़ा वाला, चलो इसको पकड़ लेते हैं। अभी और रुकना नहीं है, यहाँ से एक कंपोनेंट्स हटाएंगे, हटाए और इसको लाके अभी यहाँ बैठा देना है। हो गया। अभी क्या करना है, SMD को रखो, क्योंकि ज़्यादा देरी तक आप अगर कंटिन्यू ऐसे SMD चलाएंगे, आपका SMD जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें पहले जो AR था और अभी देखिए
इसमें 28 AR है और 360 का टेम्परेचर है। तो जब हम लोग हैंडल को रखते हैं तब AR हाई हो जाता है और टेम्परेचर डाउन होना चालू होता है। SMD जो है लास्टिंग करता है इस कंडीशन में। अगर टेम्परेचर जो है डाउन नहीं होगा और AR अगर फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो जो कॉयल है इसमें वो डैमेज हो जाएगा। इसमें जो कॉयल लगा हुआ है जो वो डैमेज हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में SMD का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए AR फ्लो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा देरी आप काम करने के बाद SMD को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड को सेफ्टी भी, बोर्ड को फूलने भी नहीं देना है और SMD को भी बचाना है, क्योंकि SMD का कॉस्ट भी है। कहीं कोई 20,000 का SMD यूज़ करता है तो कोई 5,000 का SMD यूज़ करता है। तो हमको ये मान के चलना है कि IC लेवल का अगर आपको काम करना है तो पहले SMD को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बोर्ड को फूलने ही नहीं देंगे, सेफ्टी में काम करेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका काम बहुत बेहतरीन होते जा रहा है। तो आपको एक भी कंपोनेंट्स गुम नहीं करना है। मैं जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ उसमें हाय लिखिए और CPU मास्टर कोर्स या तो वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उसमें हाय लिख के भेजिए और CPU मास्टर कोर्स 02 हीरो लिख के भेजिए। मैं अपना व्हाट्सअप में आपको ऐड भी करूँगा और साथ में आप जो कंपोनेंट्स उठा रहे हैं उसका हल्का थोड़ा सा क्लिप्स भेजिएगा, तो हम खुद जान पाएंगे कि आपका जो हैंड स्किल है कंपोनेंट्स उठाने में सही है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपको गाइड भी करेंगे और धीरे कंपोनेंट्स का बाद फिर क्या काम करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो आपका 20 दिन से 1 महीना का अंदर में, क्योंकि हम वीडियो भेजेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस हिसाब से अगर जाएंगे तो 15 से 20 दिन या 1 महीना का अंदर में ही आपका जो CPU मास्टर का जो कोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका हैंड स्किल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और अगर आप ट्रेसिंग को समझना है, बर्नियों को समझना है, मदरबोर्ड को समझना है, कैसे वर्क करता है चार्जिंग सेक्शन, पावर IC, CPU, नेटवर्क, तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन CPU मास्टर जो कोर्स है वो यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए, फिर हम उसका बाद आपको गाइड करते करते जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो काम सही है कि नहीं उसको चेक भी करते जाएंगे।